हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। आज हम देखने वाले हैं प्राचीन भारत में पुरातात्विक स्रोत। इसके कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। काफ़ी दिन के बाद आज हम क्लास अपलोड कर रहे हैं। आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आपको अब बराबर क्लास मिलती रहेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अभिलेख में। अभिलेख में है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों और मुद्राओं पर उत्खनित है। ये सभी इस पर उत्खनित है। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख का अध्ययन जो है वो एपिग्राफी कहलाता है। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईसा पूर्व बेगाजकोई अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। सबसे जो प्राचीन अभिलेख है वो मध्य एशिया के बेगाजकोई से प्राप्त हुआ है, जिसका नाम एशिया माइनर था, याद रखिएगा। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवता का नाम मिलते हैं। प्राचीन अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवता का नाम मिलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। भारत में जो सबसे प्राचीन अभिलेख का है जो वो अशोक का है, जो 300 ईसा पूर्व लगभग है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है। हेलियोडोरस से जो है गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिससे मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। भागवत धर्म जो विकसित हुआ है वो यवन राजदूत के हेलियोडोरस के बेसनगर के गरुड़ स्तंभ लेख में प्राप्त होता है। दुर्भिक्षी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख शाहगौड़ा अभिलेख में है। दुर्भिक्ष शब्द का उल्लेख शाहगौड़ा अभिलेख में है। एरन जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर वाराह भगवान पर हून राज तोरमान का लेख अंकित प्राप्त हुआ है। एरन से जो है हून राज तोरमान का लेख अंकित प्राप्त हुआ है। एरन के अभिलेख में ही सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है। एरन के अभिलेख में सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणियाँ की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर श्रेणियाँ की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिखा। डॉक्टर DR भंडारकर ने BR अम्बेडकर के डॉक्टर DR भंडारकर ने अभिलेख के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिखा। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण अभिलेख। महत्वपूर्ण अभिलेख में हम देखेंगे सबसे पहले है हाथी गुफा अभिलेख, जो तिथि रहित अभिलेख है। इसके अभिलेख की विशेषताएं और शासक है कलिंग राज खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ जो गिरनार अभिलेख जिसको कहते हैं, इसके शासक है रुद्रदामन। सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ में रुद्रदामन इसके शासक है। सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सतकर्णी तथा सातवाहन की उपलब्धि है। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी तथा सातवाहन की उपलब्धियां मिलती हैं। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, इनके दिग्विजय जानकारी मिलती है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से हैं, इनकी दिग्विजयों की जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है, जिसमें रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी है। ग्वालियर अभिलेख गुर्जर प्रतिहार वंश इतिहास के बारे में जानकारी है। ग्वालियर अभिलेख गुर्जर प्रतिहार वंश इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त से संबंधित है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त से संबंधित है।
जो हूनों पर विजय का विवरण है, हूनों पर विजय का विवरण है। अगला है अभिलेख और शासक एवं विशेषताएं। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के बारे में है। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के बारे में है। बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख हर्षवर्धन की उपलब्धियां पर प्रकाश डाला गया है। बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख हर्षवर्धन की उपलब्धियां पर प्रकाश डाला है। बालघाट एवं कार्ले अभिलेख सातवाहन की उपलब्धियां हैं। बालघाट एवं कार्ले अभिलेख सातवाहन की उपलब्धियां हैं। अयोध्या अभिलेख शुंगों की उपलब्धियां हैं। अयोध्या अभिलेख शुंगों की उपलब्धियां हैं। भरहुत स्तूप भरहुत अभिलेख शुंग नरेश शब्द खुदे होने के शुंग द्वारा निर्मित। भरहुत अभिलेख शुंग नरेश शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित। ऐरन अभिलेख भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। ऐरन अभिलेख भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। सिक्के सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा चांदी सोना और सीसा के बने होते थे। पुराने सिक्के तांबा चांदी सोना और सीसा के बने होते थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में करसापन भी कहते हैं। प्राचीन सिक्के को साहित्य में करसापन भी कहते हैं। सर्वप्रथम सिक्के पर यवन शासक ने लेख लिखने का कार्य किया। सबसे पहले सिक्का पर यवन शासक ने लेख लिखा। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासक के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासक के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। आरंभिक सिक्के जो हैं वो चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम होते थे, जिन्हें हम पंचमार्क सिक्का कहते थे। रोमन सिक्के आर्किमेडू पेदुचेरी के पास से प्राप्त हुए हैं। रोमन सिक्के आर्किमेडू पेदुचेरी के पास से प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारतीय मंदिर की कला शैली नागर शैली कहलाती है। उत्तर भारत मंदिर की कला शैली नागर शैली कहलाती है, जबकि दक्षिण भारतीय मंदिर की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। जबकि दक्षिणयान के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है वे बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। दक्षिणयान के वे मंदिर जिनमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है वो बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियाँ निर्मित की गई, जन साधारण के धार्मिक आस्थाओं के मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती के मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्र के शाश्वत सर्वकालिक है। अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वत सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। आज की हम पहला क्लास यहीं समाप्ति करते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक चैनल पे बने रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।